धामी ने सैनिकों के साथ मनाई दीपावली। देहरादून स्थित 8 गढ़वाल रेजिमेंट गढ़ी कैंट पहुंचे सीएम। वीर सैनिकों के साथ दीपावली कार्यक्रम में हुए शामिल। उत्तराखंड के निकाय कर्मियों और गरीब वृद्ध दंपतियों को दीपावली का तोहफा। सीएम धामी ने दिया दीपावली का तोहफा। कर्मचारियों को दीपावली का मिलेगा बोनस। पेपर लीक मामले में 9 आरोपियों को मिली जमानत। सहायक निजी सचिव समेत 9 आरोपियों को जमानत मिली। 1 लाख रुपए के जमानत ब्रांड पर जमानत मंजूर। सूर्य ग्रहण के दौरान 12 घंटे पहले शुरू हो जाएगा सूतक। बंद रहेंगे उत्तराखंड के 4 धाम। धनतेरस पर देहरादून में 900 करोड़ की धन वर्षा। चहका बाजार 2 साल बाद खिले कारोबारियों के चेहरे। थाने के बाहर हरीश रावत का हठ योग। भाजपा ने कसा तंज, कहा लुंगी डांस से नहीं चमकती राजनीति। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खबर उत्तराखंड में आप सबका स्वागत है। मैं हूं स्वाति मेहता। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां खबर विकास नगर से है, जहां पर एक समय में पछवा दून के आम व लीची के सैकड़ों बागान हुआ करते थे। लेकिन उत्तराखंड बनने के बाद पछवा दून क्षेत्र में स्थापित हुई औद्योगिक इकाइयों और शिक्षण संस्थानों के चलते तेजी से जमीनों के दाम में आए उछाल के व बागानों की भूमियों को मनमाने ढंग से ठिकाने लगाने का खेल लगातार जारी है, जिसके चलते बड़े पैमाने पर हो रही अवैध प्लॉटिंग संबंधित विभागों की कार्यप्रणाली पर सवालिया निशान खड़े कर रही है। संबंधित विभागों की मिलीभगत के चलते इस खेल को अंजाम आ रहा है, जहां पर भू माफियाओं और लकड़ी माफियाओं के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह मार्गों पर स्थित बागानों में खड़े रहे भारे आम लीची के पेड़ों पर आरिया चलाकर उन्हें ठिकाने लगा रहे हैं। इसमें हम ये कहेंगे कि भाई आगे क्या क्या हैं, ये जो बिल्कुल अनुचित है। हम एक तरफ से बगीचे के सर्वे करवा रहे हैं, अपने आप भी जा रहे हैं, और उसके बावजूद भी कोई काट देते हैं तो वो क्या कर सकते हैं। उसका हम जो सरकारी नियम है उसका आधार पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। क्या कार्रवाई की जाएगी आपके स्तर से? हमारे स्तर से हम अपने उच्च अधिकारी से जो निर्देश मिलेंगे उसका आधार पर हम कार्रवाई करेंगे। लगभग ये भी जो हमने देखा है कि लगभग 30 पेड़ है। बढ़ेंगे खबरों की ओर, पर उससे पहले सीधे चलेंगे आम आदमी पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में। दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज ये प्रेस वार्ता मैं इसलिए कर रही हूं, आप लोगों से एक पत्र साझा करने के लिए। कल मैंने केंद्र सरकार के टूरिज्म मिनिस्टर श्री जी किशन रेड्डी को एक पत्र लिखा है। वो पत्र मैंने सुरेश पटेल जी, चेयरमैन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भी उसकी कॉपी भेजी है, और मैंने उसमें संबित पात्रा जी के चेयरपर्सन इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन से हटाए जाने की मांग करी है। यह पत्र है जो कल मैंने टूरिज्म मिनिस्टर और चेयरमैन सेंट्रल विजिलेंस कमीशन को भेजा है। इस पत्र में क्या क्या तथ्य हैं, इस शिकायत पत्र में क्या क्या तथ्य हैं, वो मैं आपसे साझा करना चाहूंगी। 30 नवंबर 2021, 30 नवंबर 2021 को संबित पात्रा जी को इंडियन टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ITDC का चेयरपर्सन नियुक्त किया गया था। ITDC मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत आता है, और चेयरमैन इंडियन टूरिज्म कॉरपोरेशन नियुक्त होने के बाद संबित पात्रा जी पब्लिक सर्वेंट की जो लीगल डेफिनेशन है उसके तहत शामिल हो जाते हैं। पब्लिक सर्वेंट को इंडियन पीनल कोड में, IPC में, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में, CCS रूल्स, सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स रूल्स, सब में बहुत स्पष्ट तौर से परिभाषित किया गया है। और एक पब्लिक सर्वेंट की सबसे महत्वपूर्ण परिभाषा यह है
कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं होगा। एक पब्लिक सर्वेंट होने के नाते कोई भी व्यक्ति ना किसी पार्टी से जुड़ा हुआ हो सकता है, ना किसी पार्टी के लिए प्रचार कर सकता है, ना अपने सरकारी पद को किसी भी पार्टी को प्रमोट करने के लिए यूज कर सकता है। परंतु संबित पात्रा जी चेयरमैन आईटीडीसी होने के बावजूद, पब्लिक सर्वेंट होने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर बने हुए हैं। आप लोग अक्सर उन्हें भारतीय जनता पार्टी की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हुए देखते हैं। आप उन्हें अक्सर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से टीवी डिबेट्स पर आते हुए देखते हैं। आप लोग अक्सर उन्हें भारतीय जनता पार्टी का चुनावी राज्यों में प्रचार करते हुए देखते हैं। ये टीवी डिबेट्स, ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, ये चुनावी प्रचार बहुत स्पष्ट तौर से सेंट्रल सिविल सर्वेंट्स रूल्स का वायलेशन है। मैं आपसे ये शेयर करना चाहूंगी। रूल 5 और सीसीएस कंडक्ट रूल्स ये स्पष्ट तौर से कहता है कि कोई भी पब्लिक सर्वेंट, और मैं उस रूल 5 का सेक्शन 1 पढ़ रही हूं, no government servant shall be a member of or be otherwise associated with any political party or any organization which takes part in politics, nor shall he or she take part in, subscribe in aid of or assist in any other manner any political movement or activity। ये बहुत स्पष्ट तौर से रूल 5 और सीसीएस कंडक्ट रूल्स 1964 में लिखा हुआ है। लेकिन संबित पात्रा जी बिना किसी नियम कानून को ध्यान में रखे भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए टीवी डिबेट्स करते हैं। और अगर आप संबित पात्रा जी की ट्विटर टाइमलाइन पे जाएंगे तो आपको दिखेगा कि बहुत सारे पॉलिटिकल वीडियोस और बहुत सारे पॉलिटिकल डिबेट्स संबित पात्रा जी अपने सरकारी दफ्तर से करते हुए पाए जाते हैं, जो एक मिसयूज ऑफ पब्लिक ऑफिस का स्पष्ट उदाहरण है। इन्हीं सब कारणों से मैंने केंद्रीय पर्यटन मंत्री श्री जी किशन रेड्डी जी को और सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर को यह शिकायत पत्र लिखा है और यह मांग करी है कि संबित पात्रा जी को तुरंत प्रभाव से चेयरमैन आईटीडीसी के पद से हटाया जाए। धन्यवाद। तो आप दिल्ली से आम आदमी पार्टी के प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे थे, जहां पर उनके नेता आतिशी के द्वारा आईटीडीसी के पद से, चेयरमैन के पद से संबित पात्रा को हटाने की मांग टूरिस्ट मिनिस्टर से पत्र लिखकर की गई। बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां पर खबर देहरादून से है, जहां पर दीपोत्सव पर सीएम धामी पहुंचे। देहरादून से खबर, जहां पर सीएम धामी दीपोत्सव पर पहुंचे हैं, जहां देहरादून स्थित 8 गढ़वाल रेजिमेंट गढ़ी कैंट पहुंचे सीएम। वीर सैनिकों के साथ दीपावली कार्यक्रम में हुए शामिल। सैन्य अधिकारी गुरुवीर सिंह भी रहे मौजूद। सीएम ने सैनिकों के साथ मनाया दीपावली महोत्सव, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे हैं। सैनिकों में दिखा भारी उत्साह। तो आपको बता दें कि सीएम ने सैनिकों समेत परिजनों के साथ मनाई दीपावली, जहां पर दीपोत्सव कार्यक्रम में पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। दीपोत्सव पर सीएम धामी पहुंचे, जहां पर उन्होंने सैनिकों के साथ दीपावली मनाई। सैनिकों और उनके परिजनों के साथ मिलकर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ये दीपावली मनाई है और दीपावली के चलते दीपोत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां पर पहुंचे सीएम पुष्कर सिंह धामी। वीर सैनिकों के साथ दीपावली कार्यक्रम में शामिल हुए सीएम, जहां सैन्य अधिकारी गुरुवीर सिंह भी रहे मौजूद।
सीएम ने सैनिकों के साथ मनाया दीपावली महोत्सव। रंगारंग कार्यक्रमों में शामिल हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी, जिसके चलते सैनिकों में भारी उत्साह दिखाई दिया। सीएम ने सैनिकों के साथ साथ उनके परिवारजनों के साथ मिलकर भी दिवाली मनाई और दिवाली के तहत ये कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। तो आप ये तस्वीरें देख सकते हैं जहां पर दीपावली को लेकर कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर सीएम पुष्कर सिंह धामी पहुंचे। बढ़ेंगे और खबरों की ओर, पर उससे पहले उत्तर प्रदेश से खबर, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे हैं, जहां पर राज्यपाल और सीएम योगी करेंगे पीएम की अगुवाई। व्यवस्थाओं का लिया जायजा और प्रशासन को कड़ी पाबंदी के दिए निर्देश, कड़ी कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। तो आपको बता दें कि अयोध्या पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंच चुके हैं, जहां पर राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं पीएम की अगुवाई को लेकर। और इसके साथ ही वहां पहुंचने पर सीएम ने सभी व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को निर्देश भी दिए हैं। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, और जिसको लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम भी पहुंचने वाले हैं। पीएम को लेकर पीएम की अगुवाई के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल वहां पहुंच चुके हैं, जहां पहुंचकर सबसे पहले तो उन्होंने व्यवस्थाओं का जायजा लिया और प्रशासन को भी सख्त निर्देश दिए हैं। पीएम के आगमन को लेकर सुरक्षा के भी किए गए पुख्ता इंतजाम। भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है, ताकि पीएम की सुरक्षा में किसी भी प्रकार की चूक सामने न आए। तो आज अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम, और दीपोत्सव के मौके पर प्रधानमंत्री अयोध्या पहुंचेंगे, जिसको लेकर किए गए हैं सुरक्षा के कड़े इंतजाम। और पीएम के आगमन को लेकर अब सीएम योगी आदित्यनाथ और राज्यपाल भी वहां पर पहुंच चुके हैं। तो आपको बता दें कि राज्यपाल और सीएम योगी आदित्यनाथ अयोध्या पहुंचे। इसके साथ ही बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां आपको बता दें कि खबर देहरादून से है, जहां पर पेपर लीक मामले में अब 9 आरोपियों को जमानत दे दी गई है। देहरादून से खबर आप तक पहुंचा रहे, जहां पर पेपर लीक मामले पर 9 आरोपियों को मिली जमानत। सहायक निजी सचिव समेत 9 आरोपियों को जमानत मिली है। पेपर लीक मामले में एसटीएफ के पास नहीं है पुख्ते पक्के सबूत, जिसको लेकर मिली जमानत। 1 लाख रुपए के जमानत की पेश करने की शर्त पर जमानत मंजूर की गई। 2 जमानती पेश करने की शर्त रखते हुए जमानत दी गई है, और पेपर लीक मामले पर अब 9 आरोपियों को जमानत दे दी गई। सहायक निजी सचिव समेत 9 आरोपियों को जमानत मिली है। आपको बता दें कि एसटीएफ के बाद पक्के सबूत न होने के चलते इन सभी को जमानत दी गई, जहां पर 1 लाख रुपए की जमानत बांड पर जमानत मंजूर की गई। तो आपको बता दें कि पेपर लीक मामले पर अब 9 आरोपियों की आपको बता दें कि उनको जमानत दे दी गई है, और एसटीएफ के पास पक्के सबूत ना होने के चलते उनको ये जमानत दे दी गई है। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आप सभी को गोल्डी मसाले की ओर से हैप्पी दिवाली। गोल्डी मसाले, जहां भी जाए रिश्ते बनाए। देश बढ़ चला है एक विकास यात्रा पर, जन जन की खुशहाली का स्वप्न लिए, प्रयासों में प्रण लिए। तो आइए देश के प्रति अपना कर्तव्य निभाएं। सभी टैक्स डिडक्टर्स 30 सितंबर 2022 को समाप्त हो रही तिमाही के लिए 31 अक्टूबर 2022 तक अपना टीडीएस विवरण अवश्य ई फाइल करें और 200 रुपए प्रतिदिन की लेट फीस और 1 लाख रुपए तक के जुर्माने से भी बचें। टैन व पैन सही कोड करें। सभी टैक्स डिडक्टर्स को tdscpc.gov.in पर खुद को पंजीकरण कराना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए
incometax.gov.in पर भी लॉगिन कर सकते हैं। देखें कौन नया खिलाड़ी आया है, समझा देते हैं, प्यार से समझाएंगे। ये तो अपनी जुबान है। जुबान एक हो तो दिल भी एक होने चाहिए। विमल बोलो जुबान केसरी। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आप सबका स्वागत है और बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर मुकदमे दर्ज करने के खिलाफ और दर्ज मुकदमों को वापस लेने की मांग को लेकर पूर्व सीएम हरीश रावत और उनकी बेटी हरिद्वार ग्रामीण विधायक अनुपमा रावत का धरना जारी है। अनुपमा के नेतृत्व में कांग्रेस नेता और कार्यकर्ता बहादुराबाद थाना परिसर में गुरुवार से धरना दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत भी हरिद्वार में भाजपा के खिलाफ धरने पर बैठे हुए हैं। हरीश रावत ने मुकदमा वापस लेने तक थाना परिसर में धरना देने की घोषणा की है। साथियों, कल से क्योंकि ये जो भाजपा है ना, बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले पर संबित पात्रा क्या कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। नाम का तो उस समय चीनी तंबू के नीचे, चाइनीज टेंट के नीचे जिस प्रकार से पूरा का पूरा गांधी कुनबा पकड़ा गया था, रंगे हाथ पकड़ा गया था, ये हम सब ने देखा था। तो आज देश की जनता धन्यवाद देती है कि जो अध्यक्षा, उस समय वो कांग्रेस की अध्यक्षा भी थी सोनिया गांधी, और जो एनजीओ की अध्यक्षा चीन से पैसा लेती थी, आज उस एनजीओ के ऊपर अंकुश लगाने का काम इस सरकार ने किया है। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस से सवाल पूछा था कि आखिरकार क्या कारण था कि जब बीजिंग में ओलंपिक हुआ तो पूरा का पूरा गांधी परिवार बीजिंग गया था, जिसमें रॉबर्ट वाड्रा भी शामिल थे, प्रियंका वाड्रा भी शामिल थी, राहुल गांधी भी शामिल थे, प्रियंका जी तो सोनिया जी तो थी ही। और वहां उस अवसर पर सोनिया जी की मौजूदगी में शी जिनपिंग और राहुल गांधी के बीच एक करार हुआ था, एमओयू हुआ था। उसके बाद ये डोनेशंस आए थे। तो स्वाभाविक रूप से उसका उत्तर कांग्रेस पार्टी ने तो आज तक नहीं दिया है, मगर आज अंकुश लगने का काम हुआ है। केवल इतना ही नहीं, भारतीय जनता पार्टी ने ये राजीव गांधी फाउंडेशन के एक बहुत बड़े दूसरे घोटाले का भी उजागर किया था। और वो घोटाला था, वो गड़बड़ी थी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड जो 1948 में बना था, इसके उद्देश्य जो नेचुरल कैलामिटी में जो लोग पीड़ित होते हैं, उन विक्टिम्स के लिए जो जा देती है, कैसे इन विक्टिम्स को, इन पीड़ितों को सहायता मुहैया किया जाए, यह मुख्य उद्देश्य प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड का होता है। मगर आपको जान के दुख होगा कि एक बहुत बड़ा इसकी जो रकम है, यह रकम राजीव गांधी फाउंडेशन को भी डोनेशन और गिफ्ट के रूप में जाता था। तो आप बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा को सुन रहे थे, जहां पर उन्होंने राजीव गांधी फाउंडेशन पर घपला करने का आरोप लगाया है। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर, जहां पर खबर खटीमा से है, जहां पर पूर्णागिरी विद्यालय छात्र छात्राओं ने इको फ्रेंडली दीपावली बनाई। साथ ही स्कूली छात्रों ने वातावरण शुद्ध रखने के लिए देश से अपील भी की है। तो वहीं पर उत्तराखंड कला संस्कृति की एपट बनाकर एक होकर त्योहार मनाने का संदेश दिया।
हमारे इस महाविद्यालय प्रांगण में हम दिवाली का महोत्सव मना रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं आजकल हमारे यहाँ चारों तरफ वातावरण कितना दूषित हो रहा है, तो इसी को मद्देनजर रखते हुए आज हमने अपने विद्यालय प्रांगण में इको फ्रेंडली दीपावली को मना रहे हैं, जिसमें हम फूल पत्तियों से हमने एक रंगोली बनाई है और हमारे सारे साथी और मित्र मिलकर अपने जो गमले वगैरह हैं उनको पेंट कर रहे हैं। जो कुमाऊं का एक फेमस आर्ट होता है जिसको हम कहते हैं एपन, उसके द्वारा हम उन गमलों को डेकोरेट कर रहे हैं, थाली वगैरह दिए वगैरह उनको डेकोरेट कर रहे हैं उस आर्ट से। और इससे क्या होता है, ये बहुत फायदे, एक तो हम इको फ्रेंडली है यानी हम क्या बोलते हैं जो प्रदूषण है उससे बच रहे हैं, और दूसरा हम सब साथ मिलकर काम कर रहे हैं जिससे हमारे अंदर सामूहिक भावना आ रही। दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने की परंपरा के बीच ऐसा अंदेशा रहता है कि थोड़ी सी चूक किसी भी बड़े हादसे को निमंत्रण देना बैठे। अक्सर ऐसा देखा जाता है कि दिवाली के दौरान पटाखे फोड़ने के कारण आग लग जाती है, जिसमें जानमाल का काफी नुकसान होता है। ऐसे हादसों पर नियंत्रण पाने के लिए देहरादून अग्निशमन विभाग ने कमर कस ली है। विभाग द्वारा जगह जगह वाटर टैंकर्स लगाने की व्यवस्था की जा चुकी है, जो किसी भी अनहोनी पर मौके पर पहुंचाए जा सकेंगे, ताकि जिले में कभी भी कहीं भी आगजनी की घटना पर तुरंत काबू पाया जा सके। हम तैयार हैं एकदम। हमारी तरफ से 9 जगह हमने गाड़ियों को स्टेबल किया हुआ है। देहरादून को पूरा कवर अप करने की कोशिश की है, जिसमें जैसे हम दिलाराम बाजार हो गया, दिलाराम चौक हो गया, घंटाघर हो गया, सहारनपुर चौक हो गया, प्रेम नगर हो गया, और जहाँ तक बात करें कंजेस्टेड में पलटन बाजार है हमारा, तो कोतवाली है सेंटर में, कोतवाली में हमारा मिनी वाटर टैंकर रहेगा। और इसी एरिया में हमारी 2 मोटरसाइकिल, बुलेट मोटरसाइकिल रन पर भी रहेंगी और कवरअप भी करेंगी। इसी में सापेक्ष में धर्मपुर है और हमारा सहसधारा क्रॉसिंग है, यहाँ पर भी हमारी गाड़ियाँ रहेंगी और अलर्ट रहेंगे। खबर डोईवाला से है, जहां पर धन्वंतरी जयंती व राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस पर स्वामी राम हिमालयन विश्वविद्यालय जॉली ग्राउंड में भगवान धन्वंतरी का पूजन किया गया। आयुर्वेदिक सेंटर में आयोजित समारोह में आयुर्वेदिक के महत्व की जानकारी दी गई, साथ ही भगवान धन्वंतरी से लोगों के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की गई। शनिवार को SRHU जॉली ग्रांट के आयुर्वेदिक सेंटर में कुलपति डॉक्टर विजय धमसाना ने भगवान धन्वंतरी का पूजन किया। इस दौरान आयोजित यज्ञ अनुष्ठान में उन्होंने सभी के उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। डॉक्टर विजय धमसाना ने बताया कि धनतेरस के दिन आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के जन्मदाता वैद्यराज धन्वंतरी समुद्र से अमृत कलश लेकर प्रकट हुए थे, इसलिए धनतेरस को भगवान धन्वंतरी की जयंती के तौर पर भी मनाया जाता है। डॉक्टर धमसाना ने कहा कि धनतेरस के दिन का धार्मिक के साथ अब ऐतिहासिक दृष्टि से भी विशेष महत्व है, क्योंकि धनतेरस के दिन को राष्ट्रीय आयुर्वेदिक दिवस के तौर पर भी मनाया जाता है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां पर शनिवार को केदारनाथ धाम में रक्षक के रूप में तैनात भगवान भैरवनाथ के विधि विधान से विशेष पूजा अर्चना की गई और इसके बाद कपाट बंद कर दिए गए। इस मौके पर पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ ही शंख की ध्वनि गूंज उठी। मान्यता अनुसार केदारनाथ धाम के कपाट बंद होने से पहले यहां पहाड़ी पर स्थित भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। मंदिर के मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग BKTC के कार्यकारी RC तिवारी एवं तीर्थ पुरोहितों की मौजूदगी में भगवान भैरवनाथ के कपाट बंद कर दिए गए। सुबह भैरवनाथ की पहाड़ी पर मंदिर के मुख्य पुजारी टी गंगाधर लिंग द्वारा पूजा अर्चना की गई, जिसके बाद सभी भक्तजनों को प्रसाद वितरित किया गया। इसके बाद कपाट बंद होने को लेकर विशेष पूजा अर्चना की गई। बताते चले कि आगामी 27 अक्टूबर भैया दूज के मौके पर भगवान केदारनाथ धाम के कपाट बंद कर दिए जाएंगे। इस दौरान भगवान शिव की समाधि पूजा की जाएगी। खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए बने रहिए के न्यूज के साथ।